अब वो जाएंगे तो वो बड़ी पत्रकार है, वो कह देंगी सीवान में हल्ला गुल्ले हुआ है, सीवान की जनता को हल्ला गुल्ले ही चाहिए शायद। तो ये जो छवि हुई है सीवान की, सीवान सिर्फ शहाबुद्दीन का थोड़ी है, राजेंद्र प्रसाद जी की भी तो धरती है सीवान, मौलाना मजरूल हक की भी तो धरती है, तो वो जो कौमी एकता की भी धरती है, तो वो उसको थोड़ा सा बिल्कुल असफल रहा इनका प्रोग्राम अच्छा। अंजना कश्यप का, क्योंकि ये हेलीकॉप्टर से आई रही अरे आई थी ना, तो दलाल लोग आते हैं हम लोगों को हेलीकॉप्टर तो से। स्पेशली इनरव्हील क्लब को बुलाया गया था, लेकिन ऐसा कुछ हम लोगों को मिला नहीं। हम लोग को क्या किसी को भी अपना सही बात रखने का, सही मुद्दा रखने का मौका नहीं मिला। ओम कश्यप क्या सीवान के मुद्दे पर बात की? जी नहीं, बिल्कुल नहीं। रिपोर्टिंग में एक आदरणीय जो मर गए हैं, ठीक है वो सांसद तो रहे हैं ना, और वो क्या रहे हैं, उनको अपराधी रहे हैं कि क्या रहे हैं, जो भी रहे हो, तो कानून उसके लिए है ही। हम आप उनके लिए इस तरह का शब्द का प्रयोग मशहूर कार्यक्रम राज तिलक के एक कार्यक्रम भइल हटे और काफ़ी ज़्यादा धक्का मुक्की भइल हटे। अंजना ओम कश्यप हेलीकॉप्टर से आई रही है, हेलीकॉप्टर वाले रिपोर्टर है। चलिए पूछे का प्रयास करते नहीं, बहुत सारा लोग बा। प्रोग्राम कैसन भइल? देखिए प्रोग्राम में जनता के बीच होता तो ठीक रहता। ये प्रोग्राम तो भाजपा के लिए आया थे, ये भाजपा के लिए आई थी, भाजपा वालों से सुन ली और चली गई। भाजपा वाले के लिए आई थी, भाजपा लोग के लिए सुन ली। हाँ सुन लिया, चली गई। हाँ वो लोग भी 4000 सुना रहे हैं। 4000 सुना? 4000 मुख्यमंत्री नहीं कर रहे 4000। अच्छा। तो ऐसे वो लोग भी 4000 पार कर रहे हैं। पता नहीं 4000 पार कहाँ से लाएंगे, पाकिस्तान से भी लाएंगे क्या? पाकिस्तान से भी लग रहा है 4000 जुटियाना तो पड़ेगा पूरे देश से ना उन लोगों को। उनको तो पसीना छूटे लगल। ये सिवान है, युवाओं ने ठाना है बस गरीब का बेटा जीवन यादव को ही सांसद बनाना। जीवन यादव की बस जीवन यादव। भारी पड़ो नीलो महाराज ना के जाए कारण। देखिए युवाओं का बस एक ही उम्मीद है, बस गरीब पिछड़ा समाज, दलित कुचले असहाय लोग का एक ही सहारा है, गरीब का बेटा जीवन यादव, इसी से उम्मीद है जीवन यादव जी। बाकी लोग चाहे जिंदाबाद, जय श्री राम, जय श्री राम। देखिए नेता लोगों से जनता परेशान है। नेता लोग आज तक वादा जितना किए कोई पूरा नहीं किया, इसीलिए नेताओं पे विश्वास उठ गया है। क्षेत्र में भ्रमण के दौरान नेताओं पर चप्पल जूता चल रहा है। अच्छा। हाँ प्रोग्राम कितना सार्थक भइल? बिल्कुल असफल रहा इनका प्रोग्राम अंजना ओम कश्यप का, क्योंकि ये हेलीकॉप्टर से आई रही है। अरे आई थी ना, तो दलाल लोग आते हैं हेलीकॉप्टर से है। अच्छा दलाल वो लोग आते हैं हेलीकॉप्टर से है भाई, बड़का हेलीकॉप्टर से। बड़का से आएंगे। जो जमीनी स्तर का, जो न जमीनी स्तर के यूट्यूबर है आप लोग है ना, आप लोग क्षेत्र में जाएंगे, सर्वे लेंगे, एक एक लोगों से पूछेंगे, जो भी पक्ष के लोग हैं अपना पक्ष आपके पास रखेंगे, सही रिपोर्ट आप देंगे। ये लोग किसी गरीब का पूछेंगे, वो उसका वीडियो काट देंगे, आज जो 4000 पार के नारा चिल्लाएगा उसको चला देंगे। 4000 का पार? अब पता नहीं, लेकिन वो लोग पत्रकार में गिनती होला लो, हम सन के यूट्यूबर ऐसा। देखिए वो पत्रकार में इसलिए गिनती होते हैं ना, वो लोग चुनाव में बड़े बड़े पार्टियों को पैसा देते हैं, धरातल पे उतरते नहीं, वो पैसा देते हैं, पैसा के आगे हाईलाइट है। अच्छा बस जीवन यादव सब पे भारी, ए कान्हा पर लेके कहाँ पहुंच रही है? पानिया के जीवन भैया का वोट देवे के भाई ऐसे के जीवन देले बड़न, जीवन देले बड़े। हां वाह देखी जीवन के वो जीवन दे एगो उहे दे भाई अभी उहे दे भाई। हां आई जीवन यादव का देले बड़े? एकरे के तेलन जी कोई नहीं थे आ गई जी के लिए तो ई आ गई। हां का भरल तारा? अरे पेट में तेती लागे रहे, रेलवे पे जात रहनी। हां तो उहे तो गनी जीवन बे लगे तो ऑपरेशन करा दे। अच्छा आई जी आई पेट पर उनके कीर्ति वैसे खूब घूमिएगा ना लेकर के तो आपका दिन रात सब पूरा हो जाएगा। अच्छा जीवन यादव हमारे सिवान जिला के लिए बहुत ही अलग व्यक्तित्व उभर के सामने आया है, समाज सेवी अच्छा है। ये कार्यक्रम कितना सार्थक भइल? कार्यक्रम देखिए तो कस्टमाइज्ड बा, बनावटी बा, एकरा के आइल गइल उड़ गइल, इतना जनता से बात सुना गया ना, कहीं बीच में गया ना किसी का पॉइंट है, सब स्क्रिप्टेड रहा है। हेलीकॉप्टर से आना और हेलीकॉप्टर से जाना, यह जब जीरो आप ग्राउंड रिपोर्टिंग कीजिएगा तो 1% भी सार्थक नहीं था। आपने देखा जैसा डिबेट हुआ, या ऐसा डिबेट मैंने नुक्कड़ का भी नहीं होता है जिस तरह का हुआ। यहाँ हेलीकॉप्टर वहाँ 4 कदम वहाँ चले गए है, वहाँ 100-200 की संख्या में लोग थे, एक भी लोग से उन्होंने बाइट जो लिया है, जो भी समर्थन में बोल रहा है बीजेपी के, चाहे जैसे भी 400 पार 200 पार हुआ, बाइट का मतलब हुआ कि यदि हर दल के यहाँ लोग पहुंचे हुए थे, हर दल से क्वेश्चन करते,
और हर दल से वो जानने की प्रयास करती है कि सिवान का समस्या क्या है, मूलभूत समस्याओं पर कौन नेता यहाँ खरा उतर रहा है और किस नेता का यहाँ पर समर्थक लोग ज्यादा काम कर रहे हैं। मैडम ये कार्यक्रम कितना सार्थक रहा, पूरा भीड़ भाड़ जय श्री देखिए, ये राम तो बहुत बड़ी बात है कि हमारी सिवान की धरती पर अंजना ओम कश्यप जो हमारी बिहार की आन बान शान है, उनको बुलाया गया। जो उनको सिवान की धरती पर बुलाए उनके लिए हम बोलेंगे कि आप लोग उनके लिए जोरदार ताली बजाएं। आज तक का प्रोग्राम है 543 सीट पे है, बुलाया नहीं गया है। अच्छा अच्छा, वो राज तिलक करके प्रोग्राम आता है, उसका वो शूटिंग करने आई थी, लेकिन व्यवस्था यहाँ पे बहुत ही खराब थी। अफरा तफरी, जी बहुत अफरा तफरी, सारे नेता यहाँ पे आचार संहिता चल रही है। आप लोग को तो विशेष व्यवस्था मिली जी, हम लोगों को तो स्पेशली इनरव्हील क्लब को बुलाया गया था, लेकिन ऐसा कुछ हम लोगों को मिला नहीं। हम लोग को क्या किसी को भी अपना सही बात रखने का, सही मुद्दा रखने का मौका नहीं मिला। ओम कश्यप क्या सिवान की मुद्दे पर बात की? जी नहीं, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। चीज पे बात नहीं की, बदले में उन्होंने महरूम क्या कहते हैं, जो भी स्वर्गीय साहबुद्दीन साहब, ठीक है वो अब तो इस दुनिया में नहीं है, उनके लिए उन्होंने जो जिस शब्द का प्रयोग किया है वो मुझे एक इंसानी तौर पे, मैं किसी पार्टी विशेष से क्या नहीं, शब्द उन्होंने कहा कि वो किया है तो ऐसा तो हम लोगों ने ऐसा किसी को, ठीक है। और मैं पहले ही आपको सूचित कर दूं, मैं किसी पार्टी विशेष की नहीं हूं, मैं हूं एक कवित्री, और कवि का काम चारण करना नहीं होता है किसी भी पार्टी का या किसी दल का। उन्होंने जिस शब्द का प्रयोग किया, आप पत्रकारिता में हैं, आप बाकायदे पढ़ के आई होंगी, लेकिन आप रिपोर्टिंग में एक आदरणीय जो मर गए हैं, ठीक है वो सांसद तो रहे हैं ना, और वो क्या रहे हैं, उनको अपराधी रहे हैं कि क्या रहे हैं, जो भी रहे हो तो कानून उसके लिए है ही। हम आप उनके लिए इस तरह का शब्द का प्रयोग करना, और इसी शब्द की वजह से जो यहाँ पे होंठ हुआ, और बाद में यहाँ पे तो आई थी मुद्दे पे बात करने, लेकिन मुद्दे से अलग हो गया, और पार्टी विशेष के लोग थे कि नहीं थे, यहाँ पे रैली के जैसा संबोधन होने लगा, ये जय वो जय वो जय, तो ये मुद्दे किसी से पार्टी भटक का गया। ये प्रोग्राम हो रहा है, ये कार्यक्रम जैसे कि वो मुद्दे से भटक के कुछ और हो गया, रैली नुमा हो गया, जो कि नहीं होना चाहिए। आप आम आदमी को बुलाते हैं, महिलाओं को बुलाए थे, हमारी सारी महिलाएं आई थी। जी, मैं इनरव्हील क्लब ऑफ तेजस्विनी सिवान की सेक्रेटरी हूँ। ओम कश्यप को साहबुद्दीन के समर्थकों ने तुरंत रोक के बोला कि साहबुद्दीन साहब का नाम इज्जत से लीजिए। हाँ, मैं तो बोल दी ना कि मैं किसी पार्टी विशेष से तो हूँ नहीं, लेकिन इज्जत से नाम लेना चाहिए था आपको, और या फिर इस मुद्दे को नहीं उठाते। आप सिर्फ जिस मकसद से आई थी, जो आम आदमी का मुद्दा सुनने आई थी, तो आम आदमी से उसके प्रॉब्लम सुनते कि पिछले सांसद ने या आने वाले से आपकी क्या उम्मीदें हैं, और पिछले से क्या कमी हुई है, उसमें आप क्या सुधार चाहते हैं, बस ये उनको कहना चाहिए था, और हम लोग बताते। तो हम लोग को जिसको जो कहना था वो तो सब रह गया, रैली में तब्दील हो गया आपका कार्यक्रम। एक तरफ ज्यादा नारा लग रहा था, जीवन ज्यादा जीवन। अब वो तो देखिए, भाषा अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है, कोई कुछ के भी नारे लगा ले, लेकिन आप जो आई थी, कार्यक्रम जो नियोजित हुआ था, उसमें आप जिस मुद्दे से आई थी वो मुद्दा तो रहा ही नहीं। मतलब हमारे ग्रुप की सारी महिलाएं आई थी, हाँ, हवाई रह गया, हवा में उड़ गया। और जहां तक नारे लगाने की, चाहे किसी पार्टी विशेष के, तो उनका तो हक है, वो पार्टी में उठने वाले हैं, वो नारे लगाएं, जो कहे, विज्ञापन करें। हालांकि आचार संहिता भी शायद अभी तो नॉमिनेशन हुआ नहीं है, लेकिन कुछ मुद्दे निकल के आते हैं कि सिवान की जनता को चाहिए क्या, ये मुद्दा तो यहीं पे रह गया। अब वो जाएंगे तो वो बड़ी पत्रकार है, वो कह देंगे सिवान में हल्ला गुल्ले हुआ है, सिवान की जनता को हल्ला गुल्ले ही चाहिए शायद। तो ये जो छवि हुई है सिवान की, सिवान सिर्फ साहबुद्दीन का थोड़ी है, राजेंद्र प्रसाद जी की भी तो धरती है सिवान, मौलाना मजरूल हक की भी तो धरती है, तो वो जो कौमी एकता की भी धरती है, तो वो उसको थोड़ा सा दिक्कत हुई है। मुझे भी, मैं बहुत डिसअपॉइंटेड हुई हूँ। बड़े उत्साह से आई थी कि कुछ मुद्दे रखेंगे, खासकर हमारे इनरव्हील तेजस्विनी क्लब की सारी मेंबर आई थी। हम लोग मुद्दे बताते, नारी से लेके हर मुद्दे, बहुत सारी चीज़ें कमियां, 100% परफेक्ट तो कोई शहर भी नहीं है, जो कमियां हैं वो हम लोग बताते, उस पर अमल होता। आने वाले जो सांसद, जो भी आते सांसद आते या आती, तो उस पर सुधार होता। इसमें थोड़ी कमी रह गई है।